नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने हिंदी का जो थ्योरी था पोर्शन था, थ्योरी पोर्शन, साहित्य का थ्योरी पोर्शन, वो भी तो मैंने उसको पूरी वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं और उसका प्लेइंग लिस्ट भी बनाया हूं, तो उसमें जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो बहुत ही आपको महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक, अगर आप जूनियर सुपर टेट की तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक, तो चलिए दोस्तों, अब हम जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट है वो घटना चक्र को मैंने उठाया हूँ और मैंने घटना चक्र का जो पीडीएफ बनाकर उसका प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ। ठीक, तो 20-20 प्रश्न का रहेगा और छोटा छोटा वीडियो रहेगा, 5 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो सीधे चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है, किसने माना है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 है, मैं प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, आपको क्या करना है कि सिर्फ इस ऑप्शन में देखकर टिक कर लेना अपने हिसाब से और अपने आप को आकलन कर लेना कि आप कितना सही कर पाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर पहला का ऑप्शन नंबर तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। तो किसे ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है, तो दूसरा का जो ऑप्शन सही होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंधकार के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा कि लोभ है लागी कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है, तो इसका ऑप्शन जो सही होगा चौथा घनानंद। ठीक, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। ठीक, उसी के वियोग में ये सब बोलते थे, गाते थे। ठीक, प्रश्न नंबर आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5वां पर। प्रश्न नंबर 5वां क्या कर रहा है, चौथा है प्रश्न नंबर, चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशन हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, मतलब इस चिंतामणि में कितने भाग प्रकाशन हुए, तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, 4 भाग प्रकाशन हुए। ठीक, प्रश्न नंबर 5वां है जक्शन कहानी के लेखक कौन है। तो जक्शन कहानी के लेखक है वह कौन है, मुक्ति बोध। प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 5वां का। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6वां पर और 7वां को एक साथ देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6वां और 7वां को एक साथ देख लेते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न नंबर 6वां है, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है किसका, तो वह इसका ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा, राधा कृष्ण का। प्रश्न नंबर 7वां है रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है, तो रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं वह विश्वभरनाथ शर्मा कौशिक हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर तीसरा का जो होगा 7वां का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8वां पर। प्रश्न नंबर 8वां कह रहा है कि निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है। सही इसमें से वह छांटना है, 3 गलत है इसमें से। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा तीसरा, टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर की ये कृति है, और बाकी सब तीनों जो है वह गलत हैं। तो यह चीज को याद रखिएगा। कस्तूरी कुंडल वैश्य जो है मैत्री पुष्प की रचना है। ठीक, अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां पर। प्रश्न नंबर 9वां कह रहा कि आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा 9वां का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां पर। प्रश्न नंबर 10वां क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि जूठन किस लेखक की आत्मकथा कृति है। जूठन तो यह किसकी है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर पहला, ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो जूठन लेखन आत्मकथा कृति है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 11वां कह रहा है कि आनंद कादम्बरी का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो आनंद कादम्बरी का जो प्रकाशन है वह मिर्जापुर से होता था, ऑप्शन नंबर चौथा 11 का सही हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा लल्लू यादव द्वारा किया गया था। ठीक, प्रश्न नंबर 13वां, कवि रत्नाकर किस भाषा में रचित है, तो यह कवि रत्नाकर जो है ब्रज भाषा में रचित है, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा 13 का। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम कवि कहानी किसे माने हैं। प्रथम कहानी किसे माने हैं, तो इंदुमती को माने हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 14 का। प्रश्न नंबर
15 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यासों का कालानुक्रम सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो इसमें से जो सही विकल्प है क्रम चिन्ह है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब चलते हैं हम अगले। 15 हो गया, अब 15 16 पर चलते हैं। 16 है, 16 कह रहा है कि वह दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था और यह कहाँ से होता था, तो इसका ऑप्शन सही होगा प्रतापगढ़ से होता था। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अब 17वां प्रश्न है। 17वां प्रश्न का निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन है। इसमें से एक गलत है और बाकी सब सही है, तो इसका सही हो जाएगा तीसरा सी वाला सही हो जाएगा 17 का। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि लोकायन वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है, तुलसीदास के संबंध में कहा गया है और किसका कथन कहा गया है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सही तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर तीसरा 18 का सही हो जाएगा। अब चलते हैं 19वां प्रश्न और 20वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। 20 प्रश्नों की श्रेणी लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए। चलिए 19वां प्रश्न कर रहा है कि उत्तरायण किसकी कृति है, तो उत्तरायण जो है किसकी कृति है, तो वह राम कुमार वर्मा की कृति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब है 20वां प्रश्न, हरिऔध के प्रिय परिवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो वो 17 है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित था। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, ऐसे पार्ट वाइज में लेकर आऊँगा वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।